के चरणों में प्रणाम करते हुए शंका समाधान सत्र में स्वागत करते हुए अपने अपने प्रश्न के रूप में जो हमको सत्संग प्राप्त होता है उसका लाभ जीवन में लेकर अपना जीवन प्रकाशित करने का प्रयास करें। गुरुवार को शब्द और विषय में जो हमको ज्ञान दिया से आता है, कौन सा शब्द योग पुराण का है। अपने अनुभव से उस पर प्रकाश डाला, सत्संग सुनाया, अच्छा लगा। और स्पोर्ट के विषय में महाराज जी की मैं ऐसा कहूँ तो कह सकता हूँ कि पीएचडी है। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने कहा कि सत्संग वाकई हमको अब थोड़ा समझ में आ रहा है और उसका उघाड़ हो रहा है। और उसके बाद कर्तृत्व बोध के बारे में, जागृति के विषय में जो ज्ञान दिया अद्भुत था। तो चलिए पुनः हम कुछ प्रश्न के रूप में, समाधान के रूप में सत्संग सुनते हैं। प्रश्न पहला, पूज्य महाराज जी साष्टांग प्रणाम। ग्रहण किए हुए हैं। इस संन्यास जीवन में कहीं तीर्थ यात्रा, कहीं एकांत सेवन का लाभ प्राप्त हुआ है। कई साल से आपके द्वारा कहा हुआ सत्संग भी सुनते हैं। इसलिए मेरा प्रश्न जिज्ञासा के तौर पर है, अन्य कोई भ्रांति। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता होगा? क्या महाराज जी का, गुरु महाराज का ही ध्यान करना चाहिए या गुरु ही ध्यान का मूल है? आज तक ये समझ में नहीं आया, न कोई समझा। तो ये मेरी दुविधा दूर करने की बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रश्न मुख्य यह है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? गीता का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का ऐसा भाव है। बचपन में स्कूल पढ़ते थे, जब हमको पढ़ाते थे तो वो था मुख्य उद्देश्य, वो सब्जेक्ट पढ़ना। पता नहीं था वो सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में। तो मास्टर बताए तो हमको उसका ख्याल रखना पड़ता था, ध्यान रखना पड़ता था। और जब तो मास्टर का ख्याल आए तो उसका बताया हुआ वाक्य विषय भी ख्याल में आता था। वाह। कहते थे, बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता था, हंसी मजाक होती थी। लेकिन मास्टर जी आ गए तो सब हो जाता था। और मास्टर जी हमने क्लास और वो पढ़ाए, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना। मास्टर जी अगर ध्यान में रहे तो उनका बताया हुआ
सब्जेक्ट भी आया। अभी तक कई बार मैं वो मास्टर की बातें करता हूँ, ये भरत से पूछना, वो मास्टर के बारे में बोलता हूँ। मैं बहुत जानकार थे, उनको जो जनरल नॉलेज था बहुत ज्यादा था, चिंतामणि और साहब। मैं आज भी महसूस करता हूँ उसके बारे में। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने, दत्तात्रेय महाराज ने लिखी है गुरु गीता, उनके ऊपर ही है वो ज्यादातर। उन्होंने लिखा ध्यान का जो मूल है क्योंकि मूर्ति है, क्योंकि उसकी मूर्ति याद आई का बताया हुआ सब्जेक्ट ख्याल में आएगा, तब हम उस रास्ते में चले। और दो रूप हैं, रूप गुरु का बाहरी रूप है, ये व्यक्ति रूप में सामने प्रकट होते हैं, लेकिन एक गुरु का ध्यान और वो करते हैं। तब के सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी गुरु के द्वारा ही हुई थी, उस परम पिता परमात्मा को ज्ञान हुआ था, के द्वारा ही ब्रह्मा की रचना भाषा में बृहस्पति गुरु हैं देवताओं के, पौराणिक भाषा में उनसे इंद्र भी डरता है। इंद्र राजा है देवताओं का, लेकिन गुरु के सामने वो एकदम बालक की तरह उसके व्यवहार होते हैं। तो संकट से गुरु ने बचाया है। वो देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, आज उनके नाम का बार भी है, वो बृहस्पति बार जो आता है उनके नाम से आता है। तो इसलिए यहाँ मूल में गुरु याद आए तो उनका बताया हुआ विषय याद आएगा। अगर विषय याद आया और हम उस मार्ग में चलते रहे तो अंदर गुरु प्रकट होते हैं। जीवन के सारे जितने रहस्य हैं, जितने भेद हैं परमात्मा के बारे में, वो सब गुरु से, गुरु प्रकट होने चाहिए अंतर में। बाहरी गुरु धकेलते हैं और अंदर गुरु दिखाते हैं, और एक दिन उस मार्ग में वहां तक पहुंचा देते हैं। संतों ने जिन्होंने खोज करी है वो कहते हैं गुरु गोविंद दूजा है आकार, ये आकार प्रकार जो आपार में जो हरि बजे तो पावे, ये गुरुबाणी का शब्द है, लेकिन कबीर इससे दो कदम आगे जाते हैं। वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, हाँ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया नहीं पड़ता है, ज्ञानी नहीं जानकारी नहीं मिलती है, पता ही नहीं लगता, खबर ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए गुरु की महिमा का गुणानुवाद उन्होंने गाया है जिन्होंने जाना है, जो संत महात्मा है। इष्ट रूप में लिया जाता है कभी, जैसे कृष्ण है, विष्णु है, माता है, एक एक अपने इष्ट होते हैं, लेकिन कईयों के इष्ट गुरु भी होते हैं। हम भगवान को मानते हैं, पूछते हैं में के रूप में, और गुरु क्या है? जागृत।
प्रकट मूर्ति है सामने। हमारे में मूर्ति के हिसाब से बोला जाता है। कभी कोई बोलेगा कितनी मूर्तियां कि भोजन बनाना तो इष्ट का रूप, इसलिए गुरु की महिमा गाई हुई है। यार साल पड़ी हो बल्ला, तो इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है, इसलिए वो मूल है हमारी साधना में। साधक होता है गुरु के अधीन रहेगा। बहुत से पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरु और गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन को चलाते थे। भगवान श्री कृष्ण संजीवन ऋषि के आश्रम में रहे, रात भर जंगल में लकड़ी काटते रहे, रात भर, और भूखे। हालांकि गुरु माता ने रोटी बना के दी हुई थी खाने के लिए, लेकिन वो सुदामा के पास थी, और सुदामा बेचारे गरीब घर के ब्राह्मण थे, और वो दरिद्रता उनके साथ लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हिस्से की रोटी भी खा ली। खा गए। उनको नहीं दी रोटी, वो भूखे रहे कृष्ण, और रात को वो पेड़ों के ऊपर सोए रहे दोनों। सुबेरे दूसरे दिन लकड़ी का गट्ठा बनाया और वो लकड़ी लेकर आश्रम आए, तो गुरु माता ने पूछा भोजन वगैरह कर लिया था? तो भगवान हंस के बोला हाँ कर लिया था। तो सुदामा को दंड मिलेगा, वो नहीं चाहते थे कि एक गरीब ब्राह्मण को दंड मिले, उन्होंने झूठ बोल दिया हाँ खा लिया था, भूखे रहे। उसके बदले में सुदामा बहुत दुखी हुए, बाद में दरिद्रता जीवन में नहीं आई, लेकिन वो दरिद्रता दूर कब हुई? जब भगवान के दोबारा चरणों में पहुंचे, और वहां जाकर उन्होंने अपनी दरिद्रता का प्रतीक वो थोड़े से चावल दिए उनको, घर से बांध दिए थे उनकी मिसेज ने, उनकी घरवाली ने बांध दिए थे, तो वो उनको दिए भगवान को। उस वक्त वो नहीं खाया रास्ते में, और उसके बदले में फिर जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान समझ में आ जाते हैं, भगवान का पता लग जाता है, देव सखा थे, लेकिन अब उनको पता जगदीश भगवान के स्वरूप है ये तो करके, तो सब दलित इसलिए पुराने काल से ऋषि मुनियों के समय से संत महात्माओं ने गाई है, गुरु विद्वानों ने जो किया है वो संत महात्मा होते हैं, तो अपनी विद्वता को महत्व देते हैं, वैसे माना जाता है। विद्या भी गुरु ही होती है, क्योंकि वो सब कुछ मार्ग देती है, दिखाती है हमको। वास्तविक तो ज्ञान ही गुरु है। गुरु अंध महादुखी संसार में आगे यम के आनंद। गुरु मानुष कर जानते चरणामृत करते पान, ते नर यमपुर जाएंगे बार बार बने स्वान। मनुष्य नहीं होता है गुरु, व्यक्ति नहीं होता है, वो प्रतिनिधि होता है परमात्मा का, ज्ञान का प्रतीक होता है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप होता है। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरी विद्या जानता है, और डॉक्टरी को मिलना होगा तो किसको मिलोगे?
हाँ, डॉक्टर के अंदर डॉक्टरी समाई हुई है, इसलिए डॉक्टरी की महिमा है। और वो आगे पढ़ेगा भी तो डॉक्टर ही पढ़ाएगा, वो डॉक्टर ही होगा जो पढ़ाएगा। इसी तरह संबंध है, नाम का संबंध इससे होता है। नामी है तो नाम है, नहीं है। नाम भी। इसलिए महिमा गाई है, और जिन्होंने जान गाई से खोज करी है उन्होंने गाई है, सबने नहीं गाई। जानते भी नहीं होते, खबर भी नहीं होती है। हम दो रूप होते हैं, एक गुरु होते हैं, संसार कहते हैं, जो संसार का ज्ञान बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो गुरु बताते हैं, के मार्ग में चलाते हैं, उधर के लिए दिशा निर्देश गुरु होते हैं। इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। संसारिक विद्या बताने वाला संसारिक गुरु होता है, वो कई प्रकार के होते हैं। बंबई में जाओगे कभी तो वहाँ वो जो जेब काटने की विद्या सिखाते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं, उनको भी गुरु जी करके बुलाते हैं। एक बार मैं आ रहा था तो अंबाला में वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ खोमचे खोमचे लेकर के बस में बैठे थे, मैं भी बस में था उसमें, तो वो छोड़ने आया हुआ था। तो वो दो लड़के थे, उन्होंने उसके पैर वैर छुए, हाथ जोड़ के प्रणाम करा, गुरुजी बोला फिर दर्शन करूंगा। तो मेरे साथ एक बैठा हुआ था वहां का रेलवे गार्ड में, कुरुक्षेत्र जा रहे थे, और मैंने कहा पता है कौन है ये? मैंने कहा ये उसको सिखाते होंगे हलवाई का काम, वो एक शागिर्द कहते हैं, उनको उस्ताद कहते हैं। ज्ञान प्राप्त किया, गुरु से रास्ता मिला, साधन का, और शंकाएं आदि जो भी थी वो गुरु जी ने दूर करी, आगे बढ़ाया। तो आगे चलकर उनको ज्ञान हुआ, जब पूर्ण प्रकाश हुआ जीवन में, जब तब उनको पता लगा गुरु ही भगवान का रूप है, दूसरा कोई भगवान कहीं आसमान में नहीं बैठा। वाह भाई वाह। एक उदाहरण कई बार दिए है मैंने आपको। तुकाराम महाराज थे, वो भगत थे बड़े, वो ऊपर भंडारा डूंगर है, सुबह 4 बजे वहां चंद्रभागा नदी है देवू में, वहां नहा के वो भंडारा डूंगर, उस टाइम जंगल था वो, आज तो वो आबाद कर दिया, वहां ऊपर बना दिए, रोड भी बन गई ऊपर तक, इनको लेके गए भी थे। लेकिन किसी जमाने में, आज से करीबन 40-45 साल पहले मैं चढ़ा था, तब भी वो बियाबान था, पगडंडी बनी हुई थी, बियाबान था, नीचे गांव से मैं चढ़ के ऊपर आया था, और वो भंडारा डूंगर में 1 घंटा करीब बैठा था। तो वहां पर वो सारा दिन रहते थे, और शाम को वहां देहू नीचे नाम की जगह है, वहां पर वहां का मतलब ईंट हो, वो ईंट पर भगवान खड़े हैं, ऐसा मानते हैं तब उस इलाके में। तो दिन को रात को 12 बजे और फिर घर को जाते थे। तो वहां एक बड़े विद्वान थे, रामेश्वर शास्त्री उनका नाम था, बहुत विद्वान थे, उनकी गुरुवाई चलती थी गांव में, बहुत से लोग उनके शिष्य होते थे, मंत्र वगैरह दिया करते थे वो भी। तो वो चिढ़ते थे इनसे, क्योंकि ये कुनबी जाति के थे, वहां छोटी जात मानी जाती है कुनबी,
और गृहस्थी थे, दो स्त्रियां थी, खेती बाड़ी थी घर में, वो करती थी सब काम, ये अपने भजन में लगते थे। तो वो चिढ़ते थे, इनको डांट फटकार लगाते थे। कुंभी का बच्चा सारा पढ़ा लिखा नहीं, विद्वान नहीं, कुछ नहीं, और बड़ा भगत बना फिरता रहता है, लोगों को ठगता है, बेवकूफ बनाता है और ढोंग करता है, ऐसा ऐसा करते थे। वो डांट फटकार लगाते थे, ये उनके आगे हाथ जोड़ते चुपचाप रहते थे, भगत थे तो एक दिन ये लिखते थे गाथा, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है तुकानी गाथा। तो वो लिख रहे थे नदी किनारे बैठ करके। तो रामेश्वर शास्त्री आए कहीं से, उनके साथ दो चार शिष्य थे उनके। वहां आके इन्होंने प्रणाम करा। अरे बोला, कुंभी के बच्चे क्या कर रहा है? बोला, भगवान की महिमा लिख रहा हूं। बोला, तेरे को किसने अधिकार दिया लिखने का? लिख रहा है। अब वो देशी भाषा, मराठी भाषा में लिख रहे थे, और एक दो लापे चढ़ाए उन्होंने उसको, और वो जो लिखा हुआ था वो नदी में फेंक दिया। साला लिखने वाला आया, पढ़ा न लिखा न कुछ नहीं, और भगवान की महिमा लिख रहा। और तुकाराम रोने लगे, वो चले गए। तो थोड़ी देर में एक छोटा सा लड़का वहां पर 8-10 साल का आया, और उसने वो सारे पन्ने इकट्ठे करे जो वो नदी में फेंके थे। उसको बोला, तुकाराम क्यों रो रहे हो? वो भगवान की महिमा लिखी थी, फेंक दी उन्होंने। बोला, ये लो, मैं ले आया हूं, उठा लाया मैं, आप मत रो, आप लिखो, गाओ और भजन करो। बोला, ये मेरे को वो करता है बहुत, मेरे को मारता है, गाली देता है, डराता है बहुत। बोला, अब मैं बोल दूंगा, उनको नहीं करेंगे वो। बोला, तुम कौन हो भाई, कहां से आया है तुम? वो हंसते हुए लड़का चला। अब यहां के पेट में दर्द हो गया, तो दवा दो ली, पूजा वगैरह, वो बढ़ गया। वैद्य बूद उस वक्त होते थे गांव के, बुलाए, उन्होंने दवा दो दी, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। वो जितनी जितनी दवा करे उतना ही बढ़ जाए वो। तो एकदम इतना बेचैन हो गए कि उनको ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। तो ज्ञानेश्वर महाराज को मानते थे। तो वहां पर पास में, वहां से करीब 10 किलोमीटर पर गांव है आनंदी, लोग गए थे पीछे। वहां पर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है। अभी तो बहुत अच्छी बन गई और बहुत भीड़ रहती है। पुराने समय में करीबन अभी 40-45 साल पहले वहां कुछ नहीं था, एक छप्पर जैसा था और 1-2 सीढ़ियों के ऊपर वो समाधि थी। तो ये तो रामेश्वर शास्त्री बैलगाड़ी करके वहां से गए। वहां मैं भी बैलगाड़ी में गया था पहली बार। तो वहां जाकर वो सीढ़ियां 2 एक ऊपर चढ़े तो बेहोश होके गिर पड़े। बहुत तकलीफ, बहुत दर्द हो गया पेट में, और ये बेहोश होके सीढ़ी में पड़ गए। तो इनको तंद्रा जैसी आई, और उसमें देखा ज्ञानेश्वर महाराज समाधि से निकले, और वहां तुकाराम बगल में बैठे हुए हैं, उनके मुंह के अंदर चले गए। इनकी आंख खुली तो इनको एक आवाज सुनाई दी कि जाके तुकाराम के पैर पड़ जा, ठीक हो जाएगा, माफी मांग लेना, ठीक हो जाएगा। मैं और तुकाराम एक ही हैं, मुझसे अलग नहीं तुकाराम, मेरे समकक्ष है, वो बराबर का है। इनकी आंख खुली तो इन्होंने वो मत्था
वहाँ से टेक के उठे और वापिस आए। तुकाराम यहाँ देहू में भजन गा रहे थे और नाच रहे थे, तो वो आके इनके पैरों में पड़ गए। ये घबराए तुकाराम कि ये अभी मारेगा मेरे को। वो हाथ जोड़ने लगे तो वो पैरों में पड़ गए। तुकाराम ने उनको उठाया, गले लगाया, वो भी रोए, दोनों रोने लगे। वो आंसुओं की जो धार पड़ी रामेश्वर शास्त्री के ऊपर, तो वो सारा दर्द खत्म। भाग गया। बिल्कुल ऐसे भले चंगे हो गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो तुकाराम की सेवा में लग गए। बाद में जब शरीर छोड़ के जाने लगे, क्योंकि ये बड़ी उम्र के थे, तुकाराम छोटी उम्र के थे इनसे, ये पहले शरीर छूटा इनका। तो इनके शेरे थे, बहुत से शिष्य लोग थे गाँव में जिनको पढ़ाते थे। उन्होंने इनसे पूछा, गुरुजी आप तो बहुत विद्वान और भजन पाठ जानते थे, करते थे, आपने भगवान को जाना होगा। बोला हाँ भाई जाना है, शरीर छोड़ते टाइम। बोला कैसे है भगवान? बोला बिल्कुल तुकाराम की तरह। तुकाराम ही भगवान है और कोई भगवान नहीं दुनिया में तुकाराम के अलावा। ऐसे वचन रामेश्वर शास्त्री ने बोले थे, क्योंकि वो तुकाराम की सेवा में लग गए। फिर तुकाराम से दीक्षा ली उन्होंने। वाह भाई। मार्ग जाना परमार्थ का, विद्युता अपनी जगह है और साधन अपनी जगह अलग है। साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, विद्या से विद्वान बना जाता है। और ये जब प्राण जाते हैं, छूटते हैं, तो विद्या, विद्युता, सब बुद्धि का गुण धर्म है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। बुद्धि शून्य हो जाती है। प्राण के निकलते ही बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए एक बड़े बुद्धिमान थे, बहुत ही बड़े विद्वान, दुनिया की 17 भाषा जानते थे और 8-9 भाषाओं में तो स्पीच कर सकते थे। इतने बड़े विद्वान थे। और आखिरी समय में उनको अपना नाम भी भूल गए। उनकी जो बुद्धि थी वो जड़ हो गई। हाँ, फेल हो गई। अपना नाम भी नहीं आता था। जवाहरलाल नेहरू उनको मिलने गया था हॉस्पिटल में। 59 की बात है, दिल्ली की। बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, राहुल सांकृत्यायन नाम था। वहां का प्रेसिडेंट था उस टाइम रशिया का, क्रुश्चेव। उसने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया था, राहुल सांकृत्यायन को रशिया भेज दो, चार्टर प्लेन करके, हम सब खर्चा देंगे, उसकी यहाँ ही राज करेंगे। तब जवाहरलाल नेहरू मिलने गया था उनको, और इतना बदन से बदबू आती थी कि 4 कमरे अगल बगल के खाली रखने पड़ते थे। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में था दिल्ली, अभी नाम बदल गया उसका। उसका नाम वो लाला लाजपत राय ना, लोहिया। क्या है वो, लोहिया। लोहिया हॉस्पिटल। हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नाम रख दिया। तो ऐसा है, बुद्धि का हिसाब अपना अलग होता है, जानकारी का हिसाब अलग होता है। जानकारी का संबंध प्राण से होता है और विद्युता का संबंध बुद्धि से होता है। तो इसलिए संतों ने गुरु की महिमा गाई है और मुक्त कंठ से गाई।
और ये जो वाणी है ये श्रेष्ठ है, गुरु गोविंद दोनों एक हैं। दूजा है आकार आपा मीठे जो हरि भजे तब पावे करतार। ओम नमो नारायण। तिरोधान शक्ति के माध्यम से देवयान गति प्राप्त हो सकती है अथवा देवयान गति श्रम साध्य है या कृपा साध्य है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जब तक गति है तब तक कर्म का संबंध होता है। कर्म से देवयान गति की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कर्म ज्ञान युक्त होता है। कर्तापना समाप्त नहीं हुआ है, कर्तापना है लेकिन ज्ञान तो है, समझ है, उसको विवेक है। उसके द्वारा जो कर्म होता है वो शुद्ध कर्म होता है, और उस कर्म के द्वारा अंत समय में शरीर जब छूटता है तो उसकी गति देवयान होती है। रामायण में आता है जब भगवान राम के वियोग में राजा दशरथ ने शरीर छूट गया, तो वहां पर वर्णन आता है राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तज परिहर रघुबर बिरहि, आओ गयो सुरधाम। 6 बार राम का नाम लिया है और सुर धाम गए, ऐसा मानते हैं। देवलोक को गए, देवयान मार्ग में गए। और ऐसा भी वर्णन कि जो है वो कर्मों से संबंध रखता है, क्योंकि गति है उसमें। ज्ञान में गति नहीं है, स्थिति। जब तक गति है तब तक आवागमन चलता रहेगा। गति होती है, अधोगति होती है, ऊर्ध्वगति होती है, सामान्य गति होती है। तो ये गति का मतलब है जन्मना और मरना। तो ये भी देवयान गति में आगे चलकर वहां ऐसा भी मान्यता है शास्त्र की कि वहां उसको देव गुरु बृहस्पति दीक्षा ज्ञान करा देते हैं और मोक्ष मार्ग में आरूढ़ करा देते हैं। लेकिन वो बहुत उत्तम गति हो जिसकी। देवयान गति में भी 3 किस्म की गतियां हैं। वो एक अति उत्तम है, एक मध्यम है, एक साधारण है। जो अति उत्तम गति है उसने कर्म तो किए हैं, शुद्ध कर्म किए हैं, अच्छे कर्म पुण्य कर्म किए हैं, और वो ज्ञान जानता था, ज्ञान युक्त था, लेकिन साधन नहीं हो सका, ज्ञान का पूर्ण विकास नहीं हुआ, ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया जीवन में, और कर्तापना रह गया, वो छूटा नहीं। ज्ञान की एक महिमा है, पूर्ण ज्ञान जब होता है तब उसमें कर्ता समाप्त हो जाता है। कर्म कभी समाप्त नहीं होता, कर्म हमेशा रहता है, कर्ता समाप्त होता है। उस वक्त उसकी कोई गति नहीं है, वो जहां पर था वहां पर पूर्ण ब्रह्म रूप है, भगवत स्वरूप है वो, ऐसा समझ लो। इसलिए भगवान के रूप में पूछते हैं उनको। बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक देव हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, भगवान जैसे माने जाएंगे, भगवान की तरह पूजे जाएंगे। और भी ऐसे बहुत से संत हुए, रामकृष्ण परमहंस भी हुए, महर्षि रमण भी हुए हैं, और भी बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं।
इतने बड़े ऋषि मुनि हुए हैं कि ये जो बड़े बड़े देवता हैं, शंकर भगवान जैसे, विष्णु जैसे भी डरते थे उनसे। अगस्त ऋषि ऐसे थे ठीक है। जिनसे भगवान शंकर भी डरते थे। बहुत से हुए ऐसे, विश्वामित्र भी ऐसे हो गए थे बाद में। दुर्वासा ऋषि थे ऐसे, अति तपस्वी। तो ऐसे पद को प्राप्त करके उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है, उनकी कोई गति नहीं होती है, वो जहाँ है वहाँ है, पूर्ण है। उनके जो प्राण हैं वो विश्व प्राण से एक हो जाते हैं, पंच तत्व में चला जाता है। जान लिया चेतन पुरुष जो आत्मा है, ब्रह्म रूप है, वो व्यापक है, कुछ आना नहीं, कुछ जाना नहीं। जाना। अभी हमारे हिसाब से तो स्वर्ग ही बड़ी बाहरी बात है। कोई शरीर छूट जाता है तो कहते हैं इसका स्वर्गवास हो गया, कि चाहे हुआ या नहीं हुआ। लेकिन संत महात्मा का शरीर छूटता है तो वो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गया। एक महात्मा थे हरिद्वार में, मैं उनके पैर छूता था, बड़ी उम्र के थे वो, 92 साल के थे, अच्छे लगते थे मेरे को। त्रिपुरा के थे। हाँ, त्रिपुरा के। तो पीछे मैंने वो भंडारे में हमेशा बुलाता था मैं उनको, वहाँ पीछे बोला, मैंने क्या आए नहीं यार वो, तो उन्होंने बताया वो ब्रह्मलीन हो गए। तो ऐसा मानते हैं, उसके साथ युक्त हो गए, ब्रह्म के साथ युक्त। पूज्य महाराज जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। पर प्रमाता एवं परासंवित भिन्न है या अभिन्न, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। परासंवित जिसमें लय हो जाता है वो पर प्रमाता हो जाता है। और प्रमाण, प्रमाता प्रमेय और प्रमेय ये त्रिपुटी है। प्रमेय का मतलब है ऐसा एक प्रश्न है जो अनसुलझा है, गुथा हुआ प्रश्न है, समझो मैथमेटिक का, उसको प्रमेय कहते हैं। अब उसको सुलझाना है प्रमाता। तो कौन सुलझाएगा? प्रमाता। प्रमाता, जो सुलझाना चाहता है उसको प्रमाता कहते हैं। और कैसे सुलझाएगा? प्रमाण। हाँ, प्रमाण। प्रमाण कौन है? संत वचन हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, ये प्रमाण हैं। इनके द्वारा वो उस प्रश्न को सुलझाएगा। जब वो सुलझा लेगा, प्रश्न सुलझ गया, पूरा प्रकट हो गया शेष उसका, तो उसको कहते हैं प्रमेय, पर प्रमाता। और उसके लिए दूसरा शब्द भी है, प्रमा कहते हैं। प्रमा जी। जब सुलझ जाता है तो प्रमा हो जाता है वो। प्रमा का मतलब है दिए की ज्योत, और ऐसी ज्योत जो हिलती डुलती नहीं है, निर्धूम है वो, उसको प्रमा शास्त्रीय नाम है उसका, कहते हैं। उसमें तो वो पर प्रमाता हो गया जिसने उसको सुलझा दिया। प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, ये तीनों की त्रिपुटी है। जब ये तीनों त्रिपुटी समाप्त होती है तो पर प्रमाता
रहता है। ये हमारी भाषा में है, बोलने में। जो दूसरा आदमी बोलेगा उसको तो ऋषि मुनि बोलो या परमात्मा का लो, एक ही बात है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं है वो, और संसार के लिए ब्रह्म रूप है वो, उसमें समा जाता है। परमात्मा और परासंवित, परासंवित, वो संविति से युक्त हो जाता है। संवित और वो एक ही है। संवित का मतलब होता है एक प्रकार का संकल्प जैसा समझ लो। एक संकल्प है जो उसके अंदर प्रकट हो रहा है। वो संकल्प हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, किसी का नहीं है। वो किसका है? परमात्मा का। हाँ, उसको ही परासंवित कहा जाता है। कल्प के आदि में प्रकट हुआ था, अभी भी प्रकट ही है वो। वो संवित जो है वो है एको अहम बहुश्यायाम प्रजाये। मैं हूँ, ये संकल्प है, आदि संकल्प अपने होने की जान। और वो जब कहता है मैं हूँ, अकेला हूँ, एक ही हूँ, तो अनेक हो जाऊं, ऐसी मान्यता है शास्त्र की। उसने बनाया कुछ नहीं है। वो कोई कुम्हार थोड़ी है जो बनाएगा, वो तो हो गया। अनेकों में एक है, एक से अनेक। वही है एकमात्र, और कोई नहीं है। मैं तू ये सब माया के शब्द हैं। मेरा तेरा सब माया के शब्द हैं। वही है, अनादिकाल में भी वही था, अभी भी वही है, और वही रहेगा। वही था, वही है। न कुछ था तो खुदा था, न कुछ रहेगा। न कुछ था तो खुदा था, खुदा। अब आया। न होगा कुछ तो खुदा होगा। बिगाड़ा मुझको मैंने, न होगा ये मैं तो खुदा होगा। हाँ। तो वही है परासंवित भी, और उसका आदि संकल्प भी। पर प्रमाता। बाकी सब मानसिक कल्पना है। वो उसका होना सब कुछ है। ये कल्पना भी उसकी वजह से है। वो नहीं है तो कल्पना भी नहीं है। मुर्दे को पूछो कुछ कल्पना है तेरी, क्या बोलेगा? कुछ नहीं है, जड़ हो गया वो। कल्पना होना चेतनता का प्रतीक है। वाह भाई, बड़ी बात है कल्पना। इमेजिनिंग। और कल्पना ब्रह्मलोक तक ले जाती है, ब्रह्म से मिलाती नहीं है। वहां कल्पना छोड़नी पड़ती है, लेकिन वहां तक पहुंचा देते हो। हाँ, वो आपने एक किताब दी थी मुझे। सच्चित कामायिनी। वहां वो कल्पना समाप्त हो जाती है, उसमें लय हो जाती है। इसलिए कभी साधन भजन में बैठते हो, विचार आते हैं इधर उधर जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। उन विचारों को पकड़ के ले आया करो। साधना का मतलब इतना ही होता है। बार बार विचार आते हैं, खो जाते हैं हम उसके साथ युक्त। तो क्यों? आदत है खोने की हमको। जागृत में भी हम होते नहीं हैं अपने में। अपने में होना बड़ी बात है। इसलिए विचारों को पकड़ पकड़ के ले आया करो, फिर अपने होने का सुमरण हो जाता है। फिर खो जाते हैं, फिर चले जाते हैं कहाँ कहाँ घूमने फिरने के लिए।
ऐसे चलता रहता है। साधना का मतलब ही यही होता है। धीरे धीरे घट जाएंगे, कम होते जाएंगे विचार। ये विकल्प जाल कहते हैं इसको। विकल्प जाल धीमे धीमे खत्म होता लगता है। धीरे 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 अपना होना ज्यादा रहेगा। अपने होने के साथ एक और जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही है वो मिक्स। वो हंस स्वरूप में आपको प्रकट कर देगा। हंस का एक गुण है, क्या है? वो निरक्षीर सार ग्रहण करता है, असार में। जो सार वस्तु है उसको ग्रहण करता है। तो वो साथी है, उसके नाम के साथी है वो। उस पर बराबर ख्याल जुड़ोगे तो वो पलट जाता है, अंश रूप में प्रकट कर देगा। हाँ, और हंसो गणेशो विधिरेव हंसा हंसो हरिहर हरिहर समयश्च शंभो हंसो हि जीवो गुरुरेव गुरुरेव हंसो हंसो ममात्मा परमात्मा हंसः। हंस बंस दशरथ दशरथ जनक जनक राम लखन ते भाई जननी तू जननी भई विधि विधि संग संग न बसाई। ज्यादा जानना हो तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसका विवरण मिलेगा। हंस महिमा, हंसोपनिषद, नल दमयंती। 11वें स्कंद की टीका लिखी है भागवत के, खाली 11वें स्कंद की। और उसका दिग्दर्शन बहुत अच्छा किया हुआ है। और वो हिंदी में छपी नहीं अभी, गुजराती में है, गुजराती में है। अच्छी मराठी में ही है। मूल मराठी में है गुजराती में है, और गुजराती में छपी है। सस्तु साहित्य वाला है। एकादशी जी में गीता प्रसवण की बात हुई। एकादशी भागवत है हिंदी में आ गया। हो गया। ये पर्चा कैसा है छोटा? ये इसमें से इसमें लिख लेते हैं। अच्छा हाँ। ये परमानेंट रहता है, पर्चा खो जाता है। अच्छा। आज का ये लास्ट प्रश्न, अभी एक सत्संग होगा वीरवार को, बस इस साल का ये समाप्त। 4 महीने बाद में छुट्टी रहेगी। छुट्टी इतवार को तो संक्रांति है, सत्संग नीचे होगा। हाँ। पूज्य महाराज जी, प्राण की साम्य अवस्था ही आत्मज्ञान है या अपरोक्षानुभूति है? इसके विषय में जानकारी देने की कृपा करें। अवस्था है प्राण की, वो साम्य अवस्था को प्राप्त होता है प्राण जब। ऐसी साधु संतों की वाणी है, शास्त्र में भी वर्णन होता है। 1 घंटे में 2 बार प्राण चलता है सिर्फ। प्राण की गति होती है जो 1 घंटे में 900 बार चलता है। 24 घंटे में 21,600 बार। 1 मिनट में 15 बार। ऐसी इसकी गति है। तो ये धीरे 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 अगर अभ्यास करोगे, जागरूक होकर के थोड़ा, तो समझ में आएगा। कम हो जाती है गति।
कम होने लगता है, 1 मिनट में हो सकता है 10 बार चले, 8 बार, 9 बार चले, कभी कभी 1 मिनट में एक ही बार भी चल सकता है। ऐसी मान्यता है समाधि अवस्था में 1 घंटे में 2 बार चलता है सिर्फ। तो वो उसकी साम्य अवस्था कहते हैं। दूसरी बात, साम्य अवस्था एक और है जिसमें कोई विचार नहीं आता अंदर। वो तीनों गुणों की साम्य अवस्था भी मानी जाती है। उसमें कोई विचार की उत्पत्ति नहीं होती है। अपरोक्ष अनुभूति ये अनुभव का विषय होता है जिसमें संसार का कोई भी जानकारी नहीं होती, अर्थ की जानकारी होती है सिर्फ। उसको चिदालोक भी कहते हैं। वेदांत की भाषा है ये अपरोक्ष अनुभूति, और शास्त्रीय चिदालोक। क्या अनुभूति होती है, तुम्हें नहीं आती है, सिर्फ परमार्थ संबंधी आती है। ये जो गायत्री मंत्र का आखिरी शब्द है प्रचोदयात, उसी के लिए इस्तेमाल होता है वो प्रचोदयात का मतलब है मेरी बुद्धि तेरे से प्रेरित हो रही है और तेरी अनुसंधान में लग रही, खोज में लग रही, जानकारी प्राप्त हो रही। वो अपरोक्ष अनुभूति है, उसमें सिर्फ सत्ता रहती है और कुछ नहीं। उसी की जानकारी को अनुभूति, जानकारी कहते हैं, अनुभव है वो। अपरोक्ष मतलब सत्य, जिसका कोई सामने और है नहीं, एकमात्र है, वो अपरोक्ष अनुभूति है। संसार की अनुभूति का नाम है परोक्ष अनुभूति। परोक्ष का मतलब जो आंख से दिखता है, कान से सुनाई देता है, और जहां तक मन जाता है, गोचर जहां तक मन जाए, सो सब ये सब परोक्ष के अंतर्गत आता है। परोक्ष की जानकारी, और वो इससे परे है, वहां परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। ओ का मतलब नहीं, परोक्ष मतलब संसार, जहां संसार की कोई जानकारी नहीं है, सब समाप्त हो गई है। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, क्योंकि चित्त की वृत्तियां ही संसार में दौड़ के संसार का अनुभव करती हैं। वहां वो निरोध हो गया उसका। एकमात्र सत्ता है, उसके साथ युक्त है वो। जब तक मन है तब तक परोक्ष की अनुभूति होती है, जानकारी मिलती है। वहां मन अमन हो जाता है तो वो अपरोक्ष अनुभूति है। मन नहीं रहता है, परोक्ष भूतकाल, अमन हो जाता है। उसको ही शास्त्रीय भाषा में उन्मुनि कहते हैं, उन्मुनि अवस्था है वो। ये उन्मुनि नाम बहुत अच्छा दिया है संतों की, वो है ये। वो भगवान का मन हो जाता है, ऐसी मान्यता है। भगवान का सब सृष्टि भगवान की है, सब कुछ उसी का है, लेकिन एक चीज नहीं है उसके पास, मन नहीं है। बाकी सब कुछ है मन के अलावा।
तब भक्त जब भगवान को जानता है, पाता है, मिलता है, तो वो अपना मन उसके चरणों में अर्पित कर देता है, तो भगवान हो जाते हैं समन और भक्त हो जाता है उन्मन। भक्त भगवान का मन हो जाता है, भगवान भक्त के मन हो जाते हैं। अरे अरे, इसलिए वो शब्दों ने उसका नाम उन्मन रखा, उनका मन। अभी तक किसका है? हमारा। हमारा। बस यही उनका बनाना है। अपने से छोड़ना है, उनका बनाना है। यही है, आखिरी समर्पण होता है। ये जल्दी नहीं होता है, किसी को पता भी नहीं लगता। बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, बोलते हैं, मन दिया है गुरु महाराज को, मन दिया है भगवान को, लेकिन देता नहीं है। फिर कहता है मेरा मन नहीं लग रहा। फिर मन लगे ना लगने का कोई मतलब नहीं है ही नहीं जब तक अपना। तो इसका मतलब अभी दिया नहीं। तो ये देने का प्रयास ही साधना कहलाता। धीमे 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 जागृति आती जाएगी और ये मन एक एक खंड भाव में, मात्रा रूप में धीरे धीरे अर्पित होता जाएगा। और जिस दिन संपूर्ण मन परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाता है, उस दिन संसार भी अमन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अमन हो गया तो चैन आ गया। जब तक अमन नहीं होंगे तब तक बेचैन 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 इसलिए सारे संसार के लोग बेचैन। चैन मिले तभी जब नैन मिले, प्यासी मिलन हो। हाँ, पिया ये सबका हो। हाँ। वाह भाई, सच्ची सच्चिदानंद।